अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आज फिजिक्स यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 11 है और आज हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हमने यहाँ पे ये एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करना है v इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे v फॉर वेलोसिटी, f फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेवलेंथ। तो प्रूव करने से पहले हम वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़ेंगे कि वेव की वेलोसिटी क्या होती है। बच्चों आपने पिछले लेक्चर में वेव की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। वेव इज़ अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। वेव क्या है? किसी मीडियम में डिस्टरबेंस है। विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। वो डिस्टरबेंस जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ट्रैवल करता है। एंड हेंस हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। जब वो ट्रैवल करेगा तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी, स्पेसिफिक वेलोसिटी ज़रूर होगी ऑफ ट्रैवलिंग, यानी उसकी ट्रैवलिंग की कोई ना कोई वेलोसिटी ज़रूर होगी। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। जी ये डेफिनेशन थी वेलोसिटी ऑफ वेव की। विच इज़ डिफाइंड एज। अच्छा बच्चों आपने 9th क्लास में दूसरे चैप्टर में वेलोसिटी की डेफिनेशन में वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें v फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह पे v आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे d आ जाएगा और टाइम की जगह पे t आ जाएगा। तो इस तरह v इक्वल होगा d ओवर t। तो ये मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया जी। इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड t। अच्छा अगर टाइम जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ट्रैवल की करते हुए दरकार हो तो उसको अगर हम टाइम पीरियड t कह दें, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ। तो इस तरह से डिस्टेंस जो एक वेव कवर करती है वो इक्वल होगा वेवलेंथ यानी लैम्डा के। हेंस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले इस बात को थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ। बच्चों ये पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि ये एक सपोर्ट है, इसके साथ रस्सी का यानी स्ट्रिंग का एक सिरा बंधा हुआ है और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ा हुआ है। जब हम इसको ऊपर नीचे शेक करते हैं तो उससे होता ये है कि रस्सी के जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन मीन पोजीशन के गिर्द मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह इसमें सीरीज ऑफ वेव्स बनती है। तो इसमें इसको हम ट्रफ कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं। और वहाँ पे उसी लेक्चर में हमने पढ़ा था द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, लैम्डा, जिसको लैम्डा से डिनोट किया था। तो लिहाजा एक वेव का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? लैम्डा के। तो इधर भी हम यही बात कर रहे हैं कि वेवलेंथ के डिस्टेंस किसके इक्वल है? लैम्डा के। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? लैम्डा के। तो फिर हम इस डिस्टेंस को क्या लेंगे? लैम्डा। तो मैंने फिर यहाँ ये कहा है हेंस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। इक्वेशन 1 ये है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है d की जगह पे लैम्डा, क्योंकि हम यहाँ पे कह चुके हैं कि डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ यानी लैम्डा के इक्वल है, क्योंकि एक वेव का डिस्टेंस लैम्डा है। और टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन वेव। तो इस तरह एक वेव का जो टाइम पीरियड है वो t है। तो फिर हम क्या करेंगे? इस टाइम की जगह पे टाइम पीरियड t लेंगे। तो इस तरह इक्वेशन 1 ये बन जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। बट टाइम पीरियड t इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी f। बच्चों आपने इसी चैप्टर में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। मैंने ये भी आपको कहा था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो वहाँ पे फिर मैंने इसका आंसर भी दिया था कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो हैं वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस तरह t इक्वल होगा 1/f के। अब मैंने ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में t की वैल्यू ये पुट कर दी तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ये गौर फरमाएं, v अपनी जगह पे, लैम्डा अपनी जगह पे,
टी हमने कहा 1/f, तो टी की जगह 1/f लिख दिया। इसके बाद लैम्डा अपनी जगह पड़ा हुआ, आपको पता है लैम्डा इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी लैम्डा डिवाइडेड बाय 1/f, तो ये मैंने लिख दिया। फिर आपको ये भी पता है कि डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो 1/f था तो f लिखेंगे। इस तरह जब लैम्डा और f को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो f लैम्डा बनेगा। लेफ्ट साइड पे क्या है v, तो इस तरह v किसके इक्वल आ गया, f लैम्डा। लिहाजा ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी बातें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।